हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। इस सिद्धांत का पहला वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले अभिप्रेरणा के बारे में मैंने बताया था। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, पहला सिद्धांत है इसमें मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया था। विलियम मैकडूगल के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे शरीर में 14 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। ये सभी मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में 14 मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है। इनसे जुड़े 14 संवेग रहते हैं जो कि चालक और प्रणोद का कार्य करते हैं। मैकडूगल के अनुसार देखिए, ये जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए संवेग होते हैं वो हमें चालक का कार्य करते हैं। जैसे कि भूख, प्यास, शारीरिक आवश्यकताएं, मातृत्व, इन सभी से जुड़ा हुआ संवेग होता है वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद दिया था सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड के अनुसार हमारे पास 2 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। पहली होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन्हीं प्रवृत्तियों से जो व्यक्ति होता है वो प्रेरणा लेकर, या फिर यही जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो मनुष्य को प्रेरित करती है कार्य करने के लिए, क्योंकि जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, जबकि जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है वो हमें डर का अनुभव करवाती है, कार्य करने से रोकती है। इसमें तीसरा सिद्धांत था हमारे पास आवश्यकतावादी सिद्धांत। जो आवश्यकतावादी सिद्धांत होता है वो दिया था मैस्लो ने। मैस्लो के अनुसार हमारे अंदर 5 प्रकार की आवश्यकताएं पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहली जो आवश्यकता होती है निम्न स्तर की, उसे बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता। दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी प्रेम की आवश्यकता, चौथी उपलब्धि और 5वीं होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। ये सभी प्रकार की आवश्यकताएं होती है, हमें कार्य करने को प्रेरित करती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, देखिए, ना तो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होगी जैसे कि भूख प्यास है, ना ही सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होगी, और ना ही वो कोई उपलब्धि पा सकता है समाज के अंदर, और ना ही वो आत्मसिद्धि को ग्रहण कर सकता है। अतः अब्राहम मैस्लो के अनुसार अगर हमें जीवित रहना है या समाज में एक स्थान बनाना है तो उसके लिए जो हमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है, और यही आवश्यकताएं कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा के रूप में एक स्रोत का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें था उत्तेजना सिद्धांत। उत्तेजना सिद्धांत था, ये दिया था बर्लिन और हैब ने दिया था। बर्लिन और हैब के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में उत्तेजना का एक स्तर होता है। जो व्यक्ति अपने उत्तेजना स्तर पर कार्य करता है वह प्रसन्न रहता है। अब देखिए, एक उत्तेजना स्तर एक निश्चित स्तर होता है। अगर व्यक्ति इस उत्तेजना स्तर से कम कार्य करता है तो वो आलस का अनुभव करता है और उसे उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पाती, यानी कि वह अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन अगर वह उत्तेजना स्तर से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करता है तो वह मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। अतः कहा जाता है कि जो व्यक्ति का उत्तेजना स्तर होता है उसे पहचान कर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था मैक्किलैंड ने दिया था। अब देखिए, मैक्किलैंड ने क्या कहा था। मैक्किलैंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, उसी से प्रेरित होकर वह कार्य करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति है वो जीवन में कुछ करना चाहता है, एक उपलब्धि समाज में हासिल करना चाहता है, और यही उपलब्धि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और इसी प्रेरणा के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विरोधी अभिक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब संवेग के सिद्धांत के अनुसार, संवेग का सिद्धांत था, देखिए, सोलोमन ने दिया था। सोलोमन के अनुसार व्यक्ति है उसके अंदर 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, दुख का संवेग और सुख का संवेग। ये दोनों संवेग है, इन्हीं से अभिभूत होकर व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। जैसे देखिए, जो व्यक्ति है वो सुख के कार्य करना चाहता है लेकिन दुख वाले कार्य से वो दूर भागता है। जो सुख के और दुख के भाव होते हैं यही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि व्यक्ति वही कार्य करेगा जिसे उसे सुख का अनुभव हो और दुख ना हो उसे। नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। ये जो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत था ये दिया था हर्ज़बर्ग ने।
हर्ज़बर्ग ने क्या कहा था, देखिए द्विकारक के अकॉर्डिंग, द्विकारक यानी कि जो अब हर्ज़बर्ग है उसने कहा था कि अभिप्रेरणा के 2 कारक होते हैं। अब ये 2 कारक कौन कौन से होते हैं, तो हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग ये जो द्विकारक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। इसमें पहला है उत्प्रेरक और दूसरा होता है स्वच्छता के कारक। अब उत्प्रेरक कौन से होते हैं, तो उत्प्रेरक वे कारक होते हैं जो हमें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक कारक। पहला होता है आंतरिक कारक, दूसरा होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। देखिए जो आंतरिक कारक होते हैं वो हमें अंदर से अभिप्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। इस आंतरिक कारक के अंदर व्यक्ति होता है वो पुरस्कार, दंड, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है, यानी कि वो समाज के लिए सोचता है, समाज के भले के लिए सोचता है, वो अपना स्वार्थ भूल जाता है। इसे कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, जहाँ व्यक्ति स्वयं को छोड़कर, यानी कि मैं को छोड़कर और हम को अपना ले, यानी कि पूरा समाज उसे अपना घर लगे और समाज के लिए ही वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो। इसे कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। जबकि जो स्वच्छता कारक होते हैं ये बाह्य कारक होते हैं, यानी कि ये व्यक्ति कब अपनाता है, जब उसे पुरस्कार, दंड, सम्मान, इन सभी की अपेक्षा है, इन सभी की ज़रूरत हो, तब वह स्वच्छता कारकों की ओर अग्रसर होता है। स्वच्छता कारकों के अंदर सारी इसके अंदर हीनता आवश्यकताएं आती है। अब देखिए हीनता आवश्यकताएं क्या होती है, हीनता आवश्यकताएं वह आवश्यकताएं होती है जो कि हमारे जो निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती है मैस्लो के अनुसार, उन्हें हीनता आवश्यकताएं कहते हैं। ये कुछ हमारी ज़रूरतों से जुड़ी भी होती है, जैसे कि शरीर की आवश्यकताएं, भूख, प्यास, मातृत्व या समाज में एक उपलब्धि हासिल करना, इन सभी को कहते हैं हम लोग हीनता आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कि हमें अभिप्रेरित तो नहीं करती, लेकिन क्या करती है, हमारे गुस्से को बढ़ा देती है। अगर हीनता आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो हम क्या करते हैं, परेशान हो जाएंगे और अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी तब तक हम अभिप्रेरित नहीं होंगे। देखिए हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग अगर हमारी हीनता आवश्यकताएं, यानी कि हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमारी भूख और प्यास, अगर ये पूरी नहीं होगी तो हम कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। यानी कि हमें सिर्फ खाना दिखेगा, अगर हमें खाना मिल जाए तो हम कुछ करेंगे, और जब तक हमारी ये हीनता आवश्यकता कंप्लीट नहीं होगी हम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं रहेंगे। अब जैसे नॉर्मल इसमें एग्जांपल है, आपके पास एक मुहावरा सुना होगा आपने, भूखे भजन न होए गोपाला। तो इसी के अकॉर्डिंग जब तक हमें आवश्यकताएं, हमारी हीनता आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी हम किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं रहेंगे। जैसे कि स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, भूख से प्रेरित होकर वो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो पढ़ाई के लिए प्रेरित होते हैं। भूखे पेट भी पढ़ाई भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। देखिए प्रणोद न्यूनता सिद्धांत होता है वो किसी कमी की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ये सिद्धांत दिया था हल ने, और हल के अकॉर्डिंग किसी प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने में भूख और प्यास जैसी जैविकीय प्रणोदों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब तक भूख और प्यास ये हमारी प्रणोद पूरे नहीं होंगे तब तक हमें किसी और उपलब्धि की और हमें ध्यान, हमारा मन जाता ही नहीं है। ये प्रणोद मानव में शारीरिक तनाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं जो कि शरीर में एक ऐसा तनाव उत्पन्न कर देती है जिसको दूर करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील होना ही पड़ता है, और प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील होता है इन न्यूनता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो हल के अकॉर्डिंग जो प्रणोद न्यूनता सिद्धांत होता है उसमें भूख और प्यास का महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान पाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।